গোকুলধাম মহাতীর্থর উদ্যোগে গরুদের জন্য ফুলবাড়ির জটিয়াকালী এলাকায় শীঘ্রই খুলতে চলেছে হাসপাতাল। Stay tuned. শনিবার ভূমি পুজোর মধ্যে দিয়ে শুরু হবে হাসপাতালের কাজ। এই হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হবে, থাকবে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা। শনিবার জমিদাতা কৈলাসজি কানসাল ও সমাজসেবী সুলোচনা মানসি জাজদিয়ার উপস্থিতিতে ভূমি পূজা হবে। আজ সাংবাদিক বৈঠক করে বিষয়টি জানানো হয়। प्रणाम। और आप सभी के लिए एक खुशी का पल है कि बंगाल के अंदर आपके सिलीगुड़ी के अंदर एक विशाल चिकित्सालय का भव्य निर्माण होने जा रहा है। और इस महान कार्य को करने के लिए जो हमारे साथी हैं विष्णु जी, इनका अहम योगदान है। इनकी जो भूमिका है वो गजब की है, इनका जो भाव है वो बिल्कुल सम्माननीय है। साथ में हमारे कलकत्ता से हैं, इन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है और गौ माताओं के लिए, खासकर बीमार गौ माताओं के लिए अपनी जो निजी भूमि है उनका गौ माताओं के लिए दान दिया है अपने पूर्वजों के निमित्त। और उस भूमि पर स्पेशली बीमार गौ माताओं की सेवा की जाएगी। और गौ माता के साथ साथ कोई भी जीव हो, नीलगाय, मोर, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, सभी प्रकार के जीवों की वहाँ पर चिकित्सा की जाएगी। और हमारी जो बहन जी है सुलोचना मानसी जी, बहुत ही सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली है। और कल की हमारे गौ चिकित्सालय की मुख्य अतिथि रहेंगे। और जो ये जो गौ चिकित्सालय बनेगा ये बिल्कुल आधुनिक गौ चिकित्सालय होगा। और गोकुलधाम महातीर्थ जो संस्था है पिछले 12 वर्षों से सेवा में लगी हुई है। पिछले 12 वर्षों में गोकुलधाम ने आप सभी गौ भक्तों के सहयोग से और गोकुलधाम की अधिष्ठात्री किशोरी जी कामधेनु गौ माता के आशीर्वाद से 1 लाख से अधिक बीमार गौ माताओं की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया है। अभी में तो झज्जर की जो मेन ब्रांच है वहाँ से सारी की सारी व्यवस्थाएं, सारी की सारी शाखाएं कंट्रोल होती हैं। और अभी 7 राज्यों में गोकुलधाम की सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से चल रही हैं। उसके अलावा पूरे भारतवर्ष से कहीं से भी फोन आता है तो वहाँ पर गोकुलधाम की एम्बुलेंस जाती है और उन बीमार गौ माताओं को गोकुलधाम तक लाने का कार्य करती है। बहुत सारी गौ माताएं गोकुलधाम में ऐसी दयनीय हालत में है कि जो खड़ी नहीं हो सकती। किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, किसी गौ माता के पैर कटे हुए हैं, किसी गौ माता के ऊपर किसी ने तेजाब डालकर दड़ा रखा है, किसी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा रखी है, किसी ने किसी गौ माता को कुल्हाड़ी से काट रखा है, कोई पोलोथीन का शिकार हो रखी है। तो ऐसी असंख्य गौ माताएं गोकुलधाम में प्रतिदिन 50 से 60 गौ माताएं आती हैं और उनकी चिकित्सा सेवा की जाती है। अभी जो सिलीगुड़ी में आप सबके सहयोग से जो चिकित्सालय का निर्माण होने जा रहा है उसके अंदर सारी फैसिलिटी होंगी। जैसे इंसानों के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं इन बीमार गौ माताओं के लिए यहाँ पर की जाएगी। उसमें अलग अलग ऑपरेशन थिएटर होंगे, एक्सरे मशीन लगेगी, अल्ट्रासाउंड होगा, ऑर्थोपेडिक ओटी होगा और ब्लड बैंक की व्यवस्था की जाएगी होगा। जैसा इंसानों का हॉस्पिटल होता है, हमारा भाव है कि जो सुविधाएं इंसानों के लिए है वही हमारी गौ माताओं के लिए होनी चाहिए। ठाकुर जी, हमारे कृष्ण भगवान जी अपनी आराध्या गौ माताओं के पीछे नंगे पैर दौड़ते थे, नंगे पैर उनको चराते थे। ये गौ माताएं तो हमारे भगवान की भगवान है और हम सबका, आप सबका ये सौभाग्य तो है ही, हमारा परम कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने भगवान की भी सेवा करें। आज हम सिलीगुड़ी वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं अभी यहाँ सबसे एक परिचय करा दे सकता, ये हैं अपने मानसी देवी जाजदिया, सुलोचना मानसी देवी जाजदिया, जो कि वरिष्ठ समाज सेविका हैं सिलीगुड़ी की। और सभी सिलीगुड़ी वासी इनसे चिर परिचित हैं और सभी संघ संस्था समाज में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है योगदान में। और हर संघ संस्था में इन्होंने अपना योगदान किया है और आज भी ये हमें अपनी जो संस्था है इसमें योगदान देने के लिए आतुर हैं।
और कल के प्रोग्राम में ये भूमि पूजन करता है, हमारे अतिथि और भूमि पूजन करता है सुनील जी निमाना, जो कि गोकुल धाम महादेव के संचालन करता है। और यहाँ जो गोकुल धाम महादेव चिकित्सालय बनेगा, उनका संचालन इनके निर्देशन के अनुरूप ही होगा, इनके निर्देशन में ही होगा। भूमि दानदाता गोकुल धाम महातीर्थ, जो कि गौ चिकित्सालय यहाँ बनने जा रहा है, भूमि दानदाता श्री कैलाश जी कंसल कोलकाता वासी हैं, इन्होंने इनका शेड बना हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े गौ भक्त हैं। और ये अपने विष्णु कंसल, इनकी गौ भक्ति से प्रेरित होकर ही इन्होंने भूमि दान स्वरूप प्रदान की है। ये विभिन्न संघ संस्थाओं में लगे हुए हैं, गौ सेवा के साथ साथ सभी जीव जंतु की सेवा, मानव सेवा, ब्लाइंड हॉस्पिटल, काफ़ी संघ संस्था से जुड़ित है। तो ये गायों की सेवा, ये भी एक बहुत बड़ा हवन पुण्य है। खाली हवन करके ही पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, कई तरह के हवन होते हैं, आत्मशुद्धि का, समाज शुद्धि का, और गायों के सेवा के वजह से जो आत्मशुद्धि होती है उसका तो कहना ही कि देखिए कितने लोगों का लालन पालन ये गाय करती है। माँ के दूध से एक बच्चा पलता है, और ये गाय तो कितने बच्चों को पालती हैं, अपने बछड़ों को तो पालती हैं, लेकिन हमारी कितनी बड़ी सेवा करती हैं। अगर एक दिन वाला दूध लेके नहीं आए तो घर में त्राही हो जाती है। दूध पीने वाले हड्डियों में जान ही नहीं है। हमारे शरीर को ताकत होगी और हमारे शरीर में जान रहेगी